हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज कुछ बातें करते हैं सिलाई से रिलेटेड। मोस्टली जो कोई हमारे पास सिलाई सीखने आता है या सिलाई को समझने की कोशिश करता है, उसे ये लगता है कि जो चीज़ उसे बताई गई है वो एक बार में ही उसको फिट आ जाएगी या वो एक बार में ही उसको अच्छे से बना पाएगा। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। एक बार में जब हमने भी कभी सीखी थी तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं आती है। इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें, सिलाई कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने घुमाया और चीज़ ड्रेस बिल्कुल फिट बन गई। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, सिलाई भी अपने आप में एक कला है और कला में धीरे-धीरे ही खूबसूरती आती है, फिनिशिंग आती है। दूसरा ये कि जैसे हम किसी चीज़ का मेथड आपको बताते हैं कि जैसे कोई चीज़ हमने ली, ये चेस्ट का 4 लेनी है, उसमें 1 इंच प्लस करना है। इस तरीके से अगर हम आपको कुछ चीज़ बताते हैं और आप उसको बनाते हैं, फिर बाद में आप लोगों के कमेंट आते हैं कि नहीं ये तो हमारा टाइट हो गया, नहीं ये तो हमारा लूज़ हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मेथड है उसमें कुछ चेंजेस आपको खुद करने पड़ेंगे। आप इसको इस तरीके से समझें, जैसे हम घर में कोई सब्जी बनाते हैं, कोई भी सब्जी बनाते हैं, जैसे आलू की ही सब्जी बनाते हैं, तो उसको बनाने के लिए आप जो भी चीज़ें इकट्ठा करते हैं वो सबकी मोस्टली सेम ही होती है, लेकिन आलू की सब्जी में ग्रेवी किसको कितनी चाहिए। कोई बिल्कुल सूखी आलू की सब्जी खाता है, कोई ज़्यादा रस्से वाली खाता है, किसी की में ग्रेवी ज़्यादा होती है, किसी की में कम होती है। तो ये ही हाल हमारी सिलाई में लूजनेस का है। जो चीज़ हम प्लस कराते हैं, चेस्ट का 4 प्लस 1, उसे आप अपनी इच्छा से अगर थोड़ा आपको टाइट लग रहा है तो 2 भी कर सकते हैं, 3 इंच भी कर सकते हैं, और अगर आपको टाइट लग रहा है तो उसको आप कम ज़्यादा अपने आप कर सकते हैं। देखिए, इस चीज़ को आपको बहुत आराम से समझना होगा कि सिलाई सीखते-सीखते ही सिलाई आती है। अगर आप ये सोचें कि एक बार में जो हमने ड्राफ्ट दिया या जो हमने आपको कटिंग बताई है, आपने वो कटिंग करके स्टिचिंग कर ली है और उसमें कोई चीज़ कम ज़्यादा रह जाती है, तो आपको सिलाई नहीं आई, नहीं, ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी संभव नहीं। तो इसलिए एक बार में आप ऐसे होपलेस ना हो या परेशान ना हो कि जो आपने बताया हमने उसको सिला और वो हमारा सही नहीं बना। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी मेथड है वो तरीके हैं, उन तरीकों में कम या ज़्यादा जो करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कभी भी ऐसे ना सोचें कि जो चीज़ हमने दे दी है, हम सिर्फ आपको रूल्स बता सकते हैं, तरीके बता सकते हैं। तरीकों को कम ज़्यादा करना वो आपके ऊपर है। जिस तरीके से मैंने अभी सब्जी का उदाहरण दिया, उसी तरीके से जैसे हम कुछ मीठा बनाते हैं, कोई कम मीठा खाता है, कोई ज़्यादा मीठा खाता है, उसी तरीके से कोई ज़्यादा ढीला पहनता है, कोई बिल्कुल फिटेड कपड़े पहनता है, तो ये पहनने वाले की पसंद के ऊपर है। तो इसलिए आप घबराएँ नहीं, ये ना सोचें कि हमारा कपड़ा खराब हो गया है या इस तरीके से हम करेंगे तो हमारा कपड़ा अच्छा नहीं बनेगा। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखें। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप जो भी हमसे सीखते हैं उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। हाँ, प्रैक्टिस करने में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपका वो जो भी प्रॉब्लम होगा उसे ज़रूर सॉर्ट आउट करेंगे। और ऐसी तरीके से नई-नई वीडियोज़ और नई-नई चीज़ें हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमसे आप और क्या सीखना चाहते हैं या किस चीज़ को बनाने में आपको कोई दिक्कत आती है, तो प्लीज़ वो भी शेयर करें, हम उसके लिए भी आपको एक वीडियो ज़रूर बना के देंगे। थैंक यू।